हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बापू हूँ। मैं आप सभी के लिए नए नए स्टोरीज बनाकर लाता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी का नाम रौद्र राक्षस और शांति की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल राक्षस रहता था। उसका नाम था कठोर। वो अपनी विशाल काया और डरावने रूप से सभी को भयभीत कर देता था। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह एक कदम में गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जलती थीं और उसका गुस्सा सुनकर आकाश भी डर से कांपता था। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि राक्षस अक्सर उनके खेतों को बर्बाद कर देता, घरों को तोड़ देता और रात को जोर जोर से चिल्लाता था। गांव वाले सोचते थे कि शायद वह राक्षस कभी शांत नहीं होगा। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा और ज्यादा गुस्से में आ जाता था। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की सारिका आई। वह बहुत प्यारी और समझदार थी। उसने सुना था कि गांव के लोग राक्षस से डरते हैं और उसे मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सारिका को यह विश्वास था कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। वह राक्षस के पास गई और बोली, कठोर भाई, तुम्हारे गुस्से की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से अच्छे हो। क्या तुम कभी शांति से बैठकर हमें अपनी कहानी सुनाना चाहोगे? राक्षस ने हैरान होकर लड़की की बात सुनी। उसे पहले कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। वह धीरे धीरे बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे कभी किसी से प्यार या दोस्ती नहीं मिली। मैं गुस्से में आ जाता हूँ क्योंकि मैं अकेला महसूस करता हूँ। सारिका ने उसके शब्दों को समझा और बोली, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम हमें अपनी कहानी बताओगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें दोस्त बनाएंगे। राक्षस को ये बात सुनकर थोड़ा राहत मिला। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी कठिनाई और दर्द छिपे हुए थे। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस का गुस्सा उसकी अकेलापन और दर्द से उपजा था। गांव वालों ने मिलकर राक्षस को प्यार और मित्रता का एहसास दिलाया। धीरे धीरे वह शांत हुआ और गांव के साथ मिलकर रहने लगा। अब वो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझ और अच्छे मन से सभी का मददगार बन गया। और इस तरह गांव और राक्षस के बीच शांति का राज कायम हुआ। गांव वाले अब डर के बजाय उसके साथ खुशी से रहते थे और उसकी ताकत को एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते थे। कहानी का संदेश, हर जीव के अंदर अच्छाई और दर्द छिपा होता है। अगर हम एक दूसरे को समझें और प्यार दें, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं।